आरएसएस आखिर इतना बलशाली कैसे है? आखिर आरएसएस का एजेंडा क्या है? क्यों कांग्रेस सरकार में कई बार आरएसएस पर बैन लगा? क्या गांधी जी का हत्यारा भी एक आरएसएस का मेंबर था? क्या मोदी जी भी आरएसएस मेंबर हैं? ऐसे कई अनगिनत सवाल आरएसएस पर लगते ही रहते हैं। तो आज या तो इनको मान लेते हैं या आज इनको खारिज कर देते हैं। पर इन सवालों के जवाब सुनने से पहले आरएसएस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि आरएसएस किसी व्यक्ति या फिर किसी प्रक्रिया का नाम नहीं है, ये एक विचारधारा है। तो वो शख्स जिसने इस विचारधारा का निर्माण करा, उसके बारे में थोड़ा सा 4-5 लाइनों में समझ लेते हैं। एक शख्स हुआ करता था जो बचपन से ही अंग्रेजी शासन से बहुत नफरत करता था। यहां तक कि उसने स्कूल में गॉड सेव द किंग प्रेयर, जो प्रार्थना होती थी उस समय पर, वो करने से भी मना कर दिया। इसके बाद उसे स्कूल से निकाल दिया गया और पढ़ाई में इतना अव्वल था कि उसने अपनी मेडिकल डिग्री कोलकाता के, मेरा मतलब है तब का कलकत्ता के नेशनल मेडिकल कॉलेज से पूरी की। और वहां जब वो सुभाष चंद्र बोस, बिपिन पाल और अरविंद घोष जैसे क्रांतिकारियों से मिला, तो वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने क्रांतिकारियों को ज्वाइन कर लिया और बाल गंगाधर तिलक का खास अनुयायी बन गया। और उसके बाद जलियांवाला बाग जैसे कई आंदोलन से गहराई से जुड़े। एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होने की वजह से और अपने पिता के संस्कृत में विद्वान होने की वजह से बचपन से ही गीता, उपनिषद, महाभारत, रामायण का ज्ञान तो उन्हें मिला ही मिला। साथ में भारतीय संस्कृति की जो समझ है वो बहुत पक्की हो गई। उसके बाद कॉलेज में क्रांतिकारियों से मिलने के बाद उन्होंने भारत का गौरवशाली इतिहास पढ़ा और उसके बाद ब्रिटिश और मुगल साम्राज्य में हिंदू के पतन होने का कारण, इस पर उन्होंने रिसर्च की। और वहां उन्हें हिंदू समाज की कमजोरी और बिखराव सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या समझ में आई। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने गांधी जी और कांग्रेस सरकार से दूरी बनाई ताकि वो हिंदू समाज को सांस्कृतिक रूप से जागृत, एकजुट और अनुशासित कर सके, ताकि फाइनली भारत एक सशक्त राष्ट्र बन सके, जो एक हर आरएसएस स्वयंसेवक का मिशन है। डॉक्टर हेडगेवार ये समझ चुके थे कि ब्रिटिश सरकार से भी सबसे बड़ा खतरा है भीतरी बिखराव, अलगाव, जाति, भेदभाव, अराजकता और आत्मगौरव की कमी। और यही सोचकर 27 सितंबर 1925 को उन्होंने आरएसएस की शुरुआत की, नागपुर से एक छोटी सी शाखा से। लेकिन उनके जीवन काल में ही हजारों शाखाओं का निर्माण हो चुका था। वो हमेशा कहते थे, अगर तुम देश को आजाद देखना चाहते हो तो देश को जागृत बनाओ। और देश का युवा जागृत कब होगा? सिर्फ और सिर्फ संस्कृति और सेवा से होगा, ये उनका मानना था। और 1925 से 1940 तक उन्होंने आरएसएस का नेतृत्व। और करंट की बात करें तो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत जी, जिन्होंने 2009 से अब तक आरएसएस का मोर्चा संभाल रखा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। 40 से भी ज्यादा देशों में इसकी शाखाएं हैं। टोटल ब्रांचेस 70,000 से भी ज्यादा हैं, तो इससे इसका साइज का अनुमान लगाया जा सकता है। स्वयं सेवकों की अनुमानित संख्या 50 लाख से ज्यादा है और अगर समर्थकों को भी मिला दें तो ये कई करोड़ तक पहुंचता है। ये हो गया मोटा मोटा आरएसएस के बारे में। अब बात करते हैं विवाद और आलोचना की, जो इस वीडियो का मुख्य आधार है। तो आरएसएस को कई बार बैन किया गया जी, बिल्कुल। कांग्रेस सरकार में आज तक आरएसएस को मेन 3 बार बैन किया गया है। 3 बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया, कंप्लीटली शट डाउन। पहला 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद, दूसरा 1975 में आपातकाल के बाद, तीसरा 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद। दो लाइनों में इन सबका सच जानेंगे। पहली बात करते हैं गांधी जी की हत्या के बाद, इसको थोड़ा 4 लाइनों तक खींचेंगे क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में पहली बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी और नाथूराम गोडसे एक आरएसएस स्वयंसेवक था, इसमें कोई संदेह नहीं। अब गोडसे की जो विचारधारा है, जो गांधी जी से मेल नहीं खाती, जो मुख्य कारण था गांधी जी की हत्या करने का, वो आखिर विचारधारा थी क्या? गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत को मानते थे और गांधी जी के पीछे उनके हजारों फॉलोअर्स थे, मतलब हजारों हिंदू फॉलोअर्स। और गोडसे मानता था हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए अहिंसा ना कभी सही ऑप्शन था और ना ही कभी होगा। जहां गांधी भारत को विविधता से, सभी धर्मों से भरा हुआ एक देश बनाना चाहता था, वहीं नाथूराम गोडसे ये चाहता था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने। ये पहला कारण था जो नाथूराम गोडसे के मन में पनप रहा था गांधी जी के खिलाफ। और ये पनपते पनपते पक्का तब हुआ जब उसने गांधी जी की पाकिस्तान के प्रति रियायत देखी। विभाजन के समय गांधी जी ने पाकिस्तान को धन भुगतान करने के लिए व्रत रखा और आंदोलन किया। और ये सब देखते हुए नाथूराम गोडसे को यकीन हो गया कि अब हिंदू राष्ट्र बनने का सपना सपना ही रह जाएगा और गांधी जी का जिंदा रहना हिंदुओं के लिए बिल्कुल भी हितकारी नहीं है। और हिंदुओं के भविष्य की खातिर उसने गांधी जी पर गोली चला दी।
ये जानते हुए भी कि ऐसे शख्स को मारने के बाद मृत्यु दंड से नीचे कोई सजा नहीं मिलेगी। गोली मारने के बाद वो भागे नहीं और उन्होंने अपने आप को अमेरिकी काउंसिल को सरेंडर कर दिया। अब सरकार ने आरोप लगाया कि गांधी जी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ है और आरएसएस को बैन कर दिया। अब आरएसएस की विचारधारा में डरना या पीछे हटना तो है नहीं। अब गांधी जी की हत्या करने का मकसद आरएसएस का कभी था ही नहीं और वो हमेशा इसके खिलाफ थे, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा लीडर नहीं खोना चाहते थे। लेकिन नाथूराम गोडसे ने कदम उठाने से पहले आरएसएस छोड़ दिया था और आरएसएस की बात नहीं सुनी और जुलाई 1949 को जांच में ये क्लियर हो गया और आरएसएस पर से बैन हटा दिया गया। दूसरा, 1975 में आपातकाल स्थिति में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब आरएसएस ने सरकार की तानाशाही और सिविल राइट्स पर पाबंदियों का विरोध किया और जन जागरण के लिए आंदोलन भी किया, जिस पर इंदिरा गांधी ने आरएसएस पर बैन लगा दिया, जिसमें हजारों आरएसएस स्वयंसेवकों को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। मार्च 1977 में पहली बार कांग्रेस के खिलाफ अपोजिशन में एक पार्टी उतरी जिसका नाम था जनता पार्टी और जीत गई और जीतने के बाद प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई जी। 1977 में आरएसएस से ये प्रतिबंध हटाया गया और सभी स्वयंसेवकों को छुड़ाया गया। और तीसरा, फिर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस सरकार ने आरएसएस पर बैन लगा दिया और मात्र 4 महीनों में क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि इसके पीछे आरएसएस का कोई हाथ था ही नहीं। ये सिर्फ अफवाहों का क्रम था जिसमें आरएसएस का नाम आ गया। समय समय पर हर परिस्थिति, हर जन और हर समुदाय में बदलाव होता, जिसे हम व्हील ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो करंट में आरएसएस का असली एजेंडा क्या है? विचारधारा की बात करें तो 2 मेन एजेंडा है। पहला, हिंदू राष्ट्र का सपना, जिसमें धर्म नहीं संस्कृति की बात हो। दूसरा, भारत की मूल पहचान को पुनर्जीवित करना, जो अभी कहीं मर गई है, जिसमें वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण और संत परंपराएं शामिल हो। और यही वो बाल्यकाल से ही शिक्षा में भी ऐड करवाना चाहते हैं। मतलब साफ है, आरएसएस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चाहता है, पर चंद लोग इसे धर्म आधार राष्ट्रवाद कहते हैं। अब विविधता से भरा हुआ देश है भैया, जैसा कि कुछ प्राचीन नेता चाहते थे, तो अपनी अपनी मानसिकता अनुसार अपने अपने विचार। जय हिंद।